राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में अनमोल स्थान रखती है। यह कहानी केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि प्रेम में कैसी निस्वार्थता, समर्पण और ईश्वर के प्रति कैसी आस्था होनी चाहिए। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ, कोई शर्त नहीं है, बस एक दूसरे के प्रति प्रेम, और इस प्रेम में वह ईश्वर की प्राप्ति भी कर लेते हैं। बाल्यकाल का मिलन कहानी वृंदावन से शुरू होती है, जहाँ कृष्ण का बचपन बीता। कृष्ण, जो यशोदा और नंद बाबा के घर में पले बड़े, अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित कर लेते थे। राधा, जो बरसाना की रहने वाली थी, कृष्ण से कुछ वर्ष बड़ी थी। वे गतीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थीं और उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर क्षण कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। बचपन में ही राधा और कृष्ण का प्रेम प्रस्फुटित हो गया। वे साथ साथ खेलते, जंगलों में गाय चराते और अपने मधुर वचनों से एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते। गोपियों के संग रासलीला कृष्ण और राधा के प्रेम का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी रासलीला है। रास समय की घटना है जब कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर रास रचाया था। रासलीला में कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे अलग और गहरा दिखाई देता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां उनसे मिलने के लिए दौड़ी चली आती थी। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर राधा भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी। कृष्ण की बांसुरी का संगीत उनके दिल में गहरे उतर। रासलीला के माध्यम से कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि प्रेम केवल दिखावा नहीं है, बल्कि इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। राधा, जिन्होंने अपना संपूर्ण अस्तित्व कृष्ण को समर्पित कर दिया था, उनकी ये भक्ति प्रेम का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। राधा और कृष्ण का मिलन और बिछड़ना, कृष्ण का प्रेम न केवल भौतिक प्रेम था, बल्कि वह आत्मा का परमात्मा से मिलन भी था। परंतु समय आने पर उन्हें मथुरा जाना पड़ा और वे राधा से दूर हो गए। मथुरा में कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कंस का वध और दुष्टों का नाश। राधा, जो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी, ने इसे अपना भाग्य मान लिया और कृष्ण से दूर होकर भी उनके नाम का जाप करती रहीं। उनका प्रेम ऐसा था जिसमें दूर होकर भी अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पण था। राधा का कृष्ण के प्रति ये प्रेम दर्शाता है कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं है। सच्चा प्रेम तो उस भावना में है जिसमें दूर होकर भी प्रेमी अपने प्रेम को जीता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं थी। राधा ने कृष्ण को कभी बांधने की कोशिश नहीं की और कृष्ण ने भी राधा को हमेशा अपने दिल में स्थान दिया। प्रेम का आध्यात्मिक रूप। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह प्रेम का सबसे उच्च रूप था जिसे भक्ति कहा जा सकता है। राधा ने कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना को भक्ति का रूप दिया। ये भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपने स्वयं के अस्तित्व को भूलकर केवल कृष्ण के अस्तित्व को ही अपना माना। कृष्ण भी राधा के इस प्रेम को समझते थे और इसी कारण उनके दिल में राधा के लिए विशेष स्थान था। राधा का नाम कृष्ण के साथ जोड़कर ही लिया जाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा था कि राधा उनके प्रेम का प्रतिम भक्ति का सबसे उत्तम उदाहरण है। अंतिम विचार। राधा और कृष्ण का प्रेम हर युग में प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह प्रेम दिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी शर्त, किसी स्वार्थ या किसी भौतिक सुख में नहीं होता। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम को पाने के लिए त्याग, समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनका प्रेम एक दिव्य प्रेम है जो हमें यह समझाता है कि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था और भक्ति भी प्रेम का एक रूप हो सकती है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। यह प्रेम का एक ऐसा रूप है जो हमारे भीतर आध्यात्मिकता का संचार करता है और हमें ईश्वर की ओर ले जाता है।